भारत ने फिर हमला किया तो हमारा रद्देअमल तेज और वहशियाना होगा। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाकया का कोई सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। कश्मीर बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद पर गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात करेंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बहरिया के ऑफिसर्स और जवानों से खिताब भी करेंगे। भारत से कशीदगी, हुकूमत सिफारती महाज पर भी मुतहरिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का 3 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर और चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार की चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। जनूबी एशिया की सूरत हाल और पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार की अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म की रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय आर्मी ने वीडियो जारी की, झूठा दावा पकड़े जाने पर खुद ही वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने सिर्फ फतह F1, F2 मिसाइल, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स इस्तेमाल की है। इस्तेमाल शुदा हथियारों की तफसील ISPR की 12 मई की प्रेस रिलीज में मौजूद है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की, बुलंदी दरजात के लिए दुआ भी की। एयर चीफ का CMS रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फ़ज़ाइया और आर्मी के ज़ख्मी जवानों और शहरियों की इयादत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगी। शुहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। नरेंद्र मोदी से तंग भारतीय सिखों ने आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमात चलाएंगे। मोदी ने 3 जजेस और कई अफसरान समेत बहुत से लोगों का कत्ल कराया। पुलवामा समेत जितने भी हमले हुए सब मोदी ने कराए। तहरीक इंसाफ दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए अपने वफूद भेजेगी। सिफारतकारी के लिए हुकूमती वफ्द में शामिल होना नहीं चाहते। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल, बोले कि हुकूमत ने बैरून मुल्क वफ्द भेजने के मामले पर अपोजिशन को नजरअंदाज किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले कि हुकूमती वफ्द में हुकूमत के अरकान ही शामिल होते हैं। भारत को जारियत पर मुंह की खाना पड़ी, पूरी कौम मुत्तहिद और अफवाज के साथ है। भारतीय मीडिया की एक और फेक न्यूज। भारत के एशिया कप से दस्तबरदारी की झूठी खबर चला दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद। सेक्रेटरी BCCI के मुताबिक एशिया कप या विमेंस इमर्जिंग एशिया कप से इनकिलाब पर कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान PCB ने कहा, ये ACC का मसला है, जब पाकिस्तान से पूछा जाएगा तो जवाब देंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल को इस हवाले से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया गया। PTI की क़यादत कंफ्यूजन का शिकार। असद कैसर का वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा। कहते हैं, अगर अदम एतमाद लाते तो समझा जाता जंग में भी सियासत कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर के बयान से लाइल्म निकले। बोले, बानी चेयरमैन ने इस हवाले से उन्हें कोई हिदायत नहीं दी। PTI तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर ले। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिका साबिक स्पीकर असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि अगर PTI वाले तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो उनके अपने लोग ही कम हो जाएंगे।
हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिरद घेरा तंग करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी होगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। नए बजट पर हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत ने बताया ताजिर दो स्कीम अहदाफ पूरे नहीं कर सकती। गैर रजिस्टर्ड दुकानदारों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के मुस्बत नताइज मिले। पीपल्स पार्टी ने क्रिप्टो पावर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के स्पीकर चेंबर में मुज़ाकरात। मोहम्मद औरंगजेब, अवैस लगारी, आज़म नज़ीर, अली परवेज और नवीद कमर की शिरकत। हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। उधर विफाकी हुकूमत कल अहम कानून साजी के लिए तैयार। कल निजी कार्रवाई का एजेंडा मौखर कर दिया। शहरी रहमान ने कम उम्री की शादी को जुर्म करार देने से मुतल्लिक बिल सेनेट में पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि इस हाउस में ये बिल 3 बार पास हो चुका। ये बिल बच्चियों के साथ मुजालिम के खिलाफ है। बिल को मजहब से जोड़कर वेटो नहीं किया जा सकता। ये कानून पहले ही सूबों से नाफिज है, अब विफाकी दारुल हुकूमत में नाफिज किया जा रहा है। JUI के सेनेटर्स कामरान मुर्तजा और अब्दुल वासी ने बिल की मुखालिफत की है। सेनेट ने एंटी रेप एक्ट में मजीद तरामीम का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। पाक भारत सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई है और खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन को फ़रोग देना पाकिस्तान की तरजीह है। सेक्रेटरी दाखिला की क़यादत में आला सतह का वफ़द भी कतर का दौरा करेगा। जस्टिस एजाज सवाती को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जस्टिस एजाज सवाती की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी का खत लिख दिया। शदीद गर्मी की लहर बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गजब की गर्मी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का खदशा। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग शुरू। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 घंटे, देहात में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। गर्मी बढ़ते ही जंगलात में आग लगने के वाकयात में इजाफा हो गया। मागला की पहाड़ियों पर जंगल में आग भड़क उठी। इंतजामिया आग लगने से बेखबर, आग फैलने का खदशा। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान अपर के पहाड़ी इलाके में आग लगने से जैतून और शामरूद के हज़ारों दरख्त जल गए। आग पर काबू ना पाने से सैकड़ों कनाल जंगलात तबाह होने का खदशा। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन का प्रोस्टेट कैंसर आखिरी स्टेज पर है। कैंसर के सेल हड्डियों में फैल चुके। कैंसर के फैलाव से बाइडन की सेहत मजीद बिगड़ने का खदशा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं।